एजेंडे की बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी का एजेंडा ध्वस्त करने वाला चैप्टर खोलता हूं। राहुल, ओवैसी, ममता जी देखें कि पीएम मोदी के साथ कौन खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार, देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार बता चुकी है। विदेश मंत्रालय कह चुका है कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए खास किस्म के दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। खुद ब्रिटेन में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की आलोचना हो रही है, ब्रिटेन के अंदर। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग, जिन्हें नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता, उनका अगर मेंटलिस्ट दिमाग पढ़े तो उनके दिमाग में सिर्फ मोदी 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 चल रहा होता कि कैसे इनको हटाना है। उसमें फिर वो देश भी भूल जाते हैं, उन्होंने क्या कहा और विदेश में क्या हो रहा है और यहां देश के कुछ मुसलमान क्या कह रहे हैं, आज आपको दिखाता हूं। ऐसे लोग जो मोदी विरोध में शायद अपनी दृष्टि खो चुके हैं, उनके लिए बीबीसी हमारे देश की अदालतों से भी बड़ा हो गया है, जैसे उसके बारे में भी बताऊंगा। इनके लिए बीबीसी देश की एजेंसीज की जांच से बड़ा है। इनके लिए अंतिम सत्य जैसे बीबीसी है और अंतिम सत्य नरेंद्र मोदी का विरोध करना हो गया। यह डॉक्यूमेंट्री सीधे तौर पर दुष्प्रचार है, इसमें फैक्ट नहीं है, यह एक तरफा है, इसलिए इसे कई जगह पर ब्लॉक किया गया। लेकिन अब कई राज्यों में और कई यूनिवर्सिटी में जानबूझकर मोदी विरोध की राजनीति की वजह से इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के ग्रुप ने बिना यूनिवर्सिटी प्रशासन की बिना अनुमति के डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने इसकी स्क्रीनिंग की थी। जेएनयू में छात्र संघ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़ा है। आज रात डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी, जबकि प्रशासन की तरफ से कहा जा चुका है कि डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई है और इस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसे माना नहीं जा रहा। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़े हुए। सीपीआईएम की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक पेज पर लिखा है कि यह डॉक्यूमेंट्री राज्य में दिखाई जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो लेफ्ट विंग स्टूडेंट ग्रुप है और सीपीआईएम की सहयोगी है, उसने भी राज्यों के अलग अलग कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात कही। इसी तरह केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल ने कहा कि वो गणतंत्र दिवस पर राज्य के सभी जिला हेडक्वार्टर पर इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। यूथ कांग्रेस ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का यह कहते हुए समर्थन किया कि यह सत्ता द्वारा धोखेबाजी और नरसंहार की याद दिलाता है। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिए लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लगातार इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक अपने ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर कर रही हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो किसी तरह की सेंसरशिप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी लगातार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर कर रहे हैं। जब राहुल गांधी से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सच बाहर आ ही जाता है, बैन करने से सच नहीं दब जाएगा। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आगे की बात। If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and, oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. ओवैसी का कहना है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हो रही है, जबकि गोडसे पर बनी फिल्म दिखानी चाहिए या बैन होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन। और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। भारत में मोदी विरोध में नेता क्या कर रहे हैं वो आपको दिखा दिया। अब आपको उस ब्रिटेन के नेताओं की बात बताता हूं जहां के बीबीसी ने एक तरफा डॉक्यूमेंट्री बनाई। ब्रिटेन के एक सांसद हैं रामी रेंजर, उन्होंने बीबीसी के डायरेक्टर टिव डेवी को लेटर लिख दिया और क्या कहा पता है? वो लेटर में लिख रहे हैं
ब्रिटिश सांसद कि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी प्रोड्यूसर में विजन, सामान्य ज्ञान और समझ की कमी है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री असंवेदनशील और एक तरफा है। यह डॉक्यूमेंट्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 2 बार चुने गए प्रधानमंत्री का अपमान है। डॉक्यूमेंट्री भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाली है, क्योंकि कड़ी जांच के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात दंगा केस में बरी हुए। पीएम मोदी की दंगों में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने ब्रिटेन में रहने वाली हिंदू और मुस्लिमों में के पुराने घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। रामी रेंजर ने लिखा कि बीबीसी ने भारत को असहिष्णु देश के तौर पर पेश करने की कोशिश की। जहां मुसलमानों को दबाया जाता, अगर सच्चाई यही होती तो भारत के मुसलमान कब का देश छोड़ देते, जबकि सच्चाई यह है कि भारत में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी से ज्यादा है। बांग्लादेश के मुसलमान भी भारत में रहना चाहते हैं। यह ब्रिटिश सांसद लिख रहा है। और हमारे यहां हमारे यहां वालों को ना एक उम्मीद है कि इतने दिन से 2002 कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों को उस तरह से भड़का नहीं पाए। उनको लगता है शायद ये आखिरी उम्मीद हो कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के नाम पर वो पुरानी बातें याद दिला के शायद 2024 के लिए कुछ माहौल बन जाए, और कुछ नहीं उनके अंदर। देश के जो नेता और जो खास वर्ग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर फिदा हैं और वो मोदी विरोध की वजह से कुछ और सुनना नहीं चाहते, उन्हें कम से कम भारत के मुसलमानों को ही सुन लेना चाहिए। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर मुसलमान हैं। उन्होंने अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा, भारत के मुसलमान को सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। क्या बीबीसी खुद को भारतीय जुडिशरी से ऊपर मानती है? यह सवाल एएमयू के वाइस चांसलर का बीबीसी से नहीं है, राहुल गांधी, ओवैसी, ममता बनर्जी की पार्टी, लेफ्ट के नेताओं से है, जो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर आमादा है। क्या उनका देश की जुडिशरी में विश्वास नहीं है? बीबीसी के लिए यह बेहतर होगा कि वो मुसलमानों को पीड़ित बताना बंद कर दें। हमारे समुदाय के पास नकली शुभचिंतकों की कमी नहीं। वो लिख रहे हैं कि मुसलमानों के लिए नकली शुभचिंता दिखाने वाले कम नहीं है इस देश में ऑलरेडी, जो बीबीसी की जरूरत पड़े। और लिख रहे हैं कि ये ऐसे नकली शुभचिंतक हैं जो मुसलमानों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत के मुसलमानों का संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भरोसा है। भारतीय मुसलमान अतीत से बाहर आना चाहता है। हम अतीत में नहीं जीना चाहते। भारतीय मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी कोई सवाल नहीं बल्कि जवाब है, जो मुसलमानों के खिलाफ हुए कई अत्याचारों को बंद करेंगे। इसी लेख में वो ये भी लिखते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से मिलता हूं जो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को आजादी दी। और लंबा लेख है, पढ़िएगा। लेकिन इस देश में कमाल की बात देखिए, इस देश में जो लोग अपने पिता के कातिलों को तो माफ करके महान दिखना चाहते हैं, वो अपने उस वक्त से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान 2002 में ही अटका रहे। सोचिए, खुद माफी के महान नेता और दूसरे के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, साबित हुआ नहीं हुआ, उसमें उसको फंसा के रखो। 2002 में फंसा के रखो, निकलने ही नहीं देना चाहते। सच ये है कि गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लंबी जांच चली है बॉस। और जब जब जांच चली, बीजेपी ने कोई सड़क बंद नहीं किया था। नेशनल हेराल्ड में जैसे सड़क बंद होती है, वैसा कोई सड़क बंद नहीं हुई थी। कई सालों तक एसआईटी ने जांच की, उनके सवालों के जवाब दिए नरेंद्र मोदी ने बैठ बैठकर, घंटों घंटों दिए। नरेंद्र मोदी किसी भी जांच से पीछे नहीं हटे, किसी जांच आयोग के सामने आनाकानी नहीं की, किसी सवाल के जवाब को नहीं छुपाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दी है। और कितने लंबे और गहन जांच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार क्लीन चिट मिली, आज आपको बताता हूं। तो अगली बार जब आपको कोई कहे, जरा कलम ले लूं, अगली बार आपको कोई कहे 2002 तो उस बीबीसी के मुंह पर और उस बीबीसी के समर्थक यहां के नेताओं के मुंह पर यह आंकड़े मारिएगा। सितंबर 2008 नानावटी कमीशन, इसने क्या दिया नरेंद्र मोदी को जांच करने के बाद, आपको पता है? क्लीन चिट दी। क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी को 2002 के मामले में। 12 सितंबर
2011 सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट मिली नरेंद्र मोदी को 2002 के मामले। अप्रैल 2012 अलग अलग मामले फिर ले जाए जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? क्लीन चिट। एसआईटी की जांच के आधार पर क्लीन चिट दी। एसआईटी पहले बनाई थी, क्लीन चिट उसके आधार पर दी। उसके बाद दिसंबर 2013 गुजरात मजिस्ट्रेट कोर्ट, जीएमसी गुजरात मजिस्ट्रेट कोर्ट, यहां से नरेंद्र मोदी को क्या मिली? क्लीन चिट। अक्टूबर 2017 गुजरात हाई कोर्ट, जीएचसी गुजरात हाई कोर्ट, यहां से नरेंद्र मोदी को क्या मिली? क्लीन चिट। और उसके बाद 24 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या देता है नरेंद्र मोदी को? क्लीन चिट। और ये सारी क्लीन चिट किस मामले में है? 2002 के मामले में बॉस। हर एक जांच, इतनी जांच से गुजरने के बाद, इतने सवालों से गुजरने के बाद, एक एक अदालत से गुजरने के बाद इस मामले में बार बार नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली। और कोई ब्रिटिश, कोई बीबीसी आकर हमको बताएगा कि क्या हुआ 2002 में, और यहां के नेता उसका मुद्दा बनाएंगे ताकि मुसलमानों को लटका के रखो, हमारे मुसलमान भाइयों को हिंदू मुसलमान कराओ। वो वहीं 2002 में अटका रहे, क्योंकि 2024 आने वाला है, आपको जरूरत है। ये लोग कभी बताते हैं नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू है बॉस, जिसमें वो उस वक्त के जो मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिसमें एक दिग्विजय सिंह भी थे, उनके सामने बैठकर बोलते हैं कि मैंने इन सब से पुलिस मांगी थी, किसी राज्य ने पुलिस नहीं भेजी। और वो सवाल खड़े करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। और इतने सारी संस्थाओं से गुजरने के बाद, दूसरी सरकारों के वक्त की एसआईटी के समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन आप उस आदमी को क्रूसीफाई करेंगे और मुद्दा बनाएंगे देश में मुसलमानों को भड़काने का। और कहते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन हो रही है? इसलिए बैन हो रही है ताकि इस देश में मुसलमानों को भड़काने का एक और मौका ना मिले। पिछले साल 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी की अपील पर फैसला देते हुए क्या कहा था, आपको याद है? एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। याचिका सिर्फ एक मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बड़ी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, एसआईटी की जांच पर कोई सवाल नहीं। 8 फरवरी 2012 की एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तार्किक ढंग से बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई। बॉस, कहां आप उस आदमी को कल्प्रिट बता रहे हैं, उनको फंसाने की कैसे साजिश रची गई, यह सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। एसआईटी के मुताबिक किसी भी मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत मौजूद नहीं। दंगों में एक पक्ष को मदद देने के सबूत ही नहीं मिले। नरेंद्र मोदी और अन्य 57 लोगों पर लगे आरोप गलत। दंगा रोकने के लिए शासन ने एक्शन लिया, यह एसआईटी की जांच रिपोर्ट में आया है। आज हम बीबीसी से सवाल पूछते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हो हैं, क्या भारत में ब्रिटिश राज के अत्याचारों पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है तुमने? उसके तो सबूत भरे पड़े हैं, यहां तो तुमको बोलते नहीं बना डॉक्यूमेंट्री में। इसके मुंह से उसके मुंह से जो है बातें डालने की कोशिश की और फिर बाद में खुद पलट गए। ब्रिटिश सांसद रामी रेंजर ने यह सवाल किया है कि क्या वो ब्रिटिश राज में जो अत्याचार हुए उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी बीबीसी। बीबीसी को लिखे अपने लेटर में उन्होंने पूछा कि अगर इतिहास को देखें तो अंग्रेजों ने बिना किसी रेफरेंडम के बंटवारा कर दिया, जिसमें 10 लाख निर्दोष मारे गए और 15 लाख लोग रिफ्यूजी हो गए। अंग्रेजों ने इस तरह की नफरत पैदा की जिसकी वजह से 3 युद्ध हुए और हजारों जाने गई, और अब भारत पाकिस्तान परमाणु ताकत है। क्या इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए? क्या ब्रिटिश राज में बंगाल में अकाल या जलियांवाला बाग पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए? ब्रिटिश सांसद ने अपने लेटर के आखिर में सबसे अहम सवाल बीबीसी से पूछा कि कृपया बताएं कि इस बकवास के पीछे क्या बीबीसी में काम करने वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों का हाथ है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को आज अमेरिका ने भी खारिज कर दिया।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे उन साझा मूल्यों के बारे में जानकारी जरूर है जो भारत और अमेरिका को दो संपन्न और जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। यानी दूसरे देश इसे एजेंडा बता रहे हैं, हमारे यहां इसका एजेंडा बना रहे हैं। और यह बात इस देश के हिंदू मुसलमान दोनों को समझनी होगी। कब तक इस्तेमाल होने देना है अपना, ये निर्णय आपको लेना है, और कब उसको पीछे छोड़कर एजेंडे को, देश के विकास में साथ मिलकर आगे बढ़ना है, यह भी निर्णय हम सबको मिलकर लेना है। सोचिएगा। पाठशाला